हरे कृष्णा, राधे राधे। घर में सब कुछ होते हुए भी अगर सुख नहीं है, हाथ में पैसा आते ही फिसल जाता है, पति पत्नी साथ होकर भी दूर लगते हैं, तो समझ लो कि शुक्रदेव मौन हो गए हैं। कहते हैं कि कलयुग में भगवान भी सबसे पहले मनुष्य के व्यवहार को देखते हैं, और अगर व्यवहार बिगड़ जाए तो सबसे पहले जो ग्रह रूठता है वह है शुक्र ग्रह। आज का मनुष्य सुबह उठते ही भगवान से शिकायत करने लगता है कि हम मेहनत बहुत कर रहे हैं पर हमें फल नहीं मिलता है, घर में बरकत नहीं टिकती है, हमारे रिश्तों में मिठास खत्म हो गई है, पति पत्नी आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, उनमें प्रेम नहीं बचा है। और यही सब सुनकर शास्त्र चुपचाप कहते हैं कि ये सब शुक्र दोष जाग चुका है। इस बात का संकेत है शुक्र केवल एक ग्रह नहीं है, शुक्र है स्त्री का सम्मान, पति पत्नी का प्रेम, घर की सुंदरता, धन का सही उपयोग और माता लक्ष्मी जी की स्थिर कृपा। पुराणों में कहा गया है कि जिस घर में स्त्री रोती है उस घर से शुक्र उसी क्षण निकल जाता है। शुक्र देव कोई साधारण देवता नहीं है, वे दानवों के गुरु हैं, संजीवनी की विद्या के दाता है और स्वयं माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि जब देवता भी युद्ध में हार मान चुके थे तब शुक्र देव ने ही मृत दानवों को फिर से जीवित किया था। यही कारण है कि शुक्र जब चाहे जीवन में भी प्राण फूंक सकता है। एक समय की बात है जब धरती पर दरिद्रता का राज था, तब लोग पूजा करते थे पर फल नहीं मिलता था, दान करते थे पर उनका घर खाली रहता था। तब माता लक्ष्मी स्वयं चिंतित हो उठी। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हे स्वामी, कलयुग में लोग मुझे पुकारते हैं पर उन्हें ठहराना कठिन हो गया है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जब तक शुक्र प्रसन्न नहीं होगा तब तक इस घर में माता लक्ष्मी जी स्थिर नहीं होगी। उसी क्षण शुक्रवार के व्रत का रहस्य प्रकट हुआ। शुक्रवार का व्रत क्यों खास है? क्योंकि शुक्रवार के दिन शुक्र का दिन होता है और शुक्र माता लक्ष्मी जी का मार्ग को खोलता है और माता लक्ष्मी जी सुख समृद्धि की देवी मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं कि जो भी स्त्री श्रद्धा से भक्ति भाव से शुक्रवार का व्रत रखती है उसके घर पर दरिद्रता कदम नहीं रख सकती है। अब हम मुख्य कथा की बात कर लेते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान था, धार्मिक था, लेकिन उसके पास उसके घर में खाने को अनाज नहीं था, बीमारी थी, पति पत्नी दुखी रहते, उन्हें कोई संतान नहीं थी, घर में दरिद्रता थी। धर्मदत्त रोज भगवान से पूछता कि हे प्रभु, मेरे कर्मों में क्या कमी रह गई थी, पर उत्तर कुछ नहीं मिलता। एक दिन उनकी पत्नी बोली, स्वामी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे शुक्रदेव नाराज हो गए हैं। उसी रात धर्मदत्त ने सपने में देखा कि एक दिव्य पुरुष श्वेत वस्त्रों में कमल लिए हुए मुस्कुराते हुए अगर बोले कि जीवन में अगर तुम्हें सुख चाहिए तो स्त्री का सम्मान करना सीखो और शुक्रवार का व्रत अपनाओ। सुबह उठते ही धर्मदत्त की नींद खुली। वह समझ गया कि यह कोई साधारण सपना नहीं है, यह स्वयं गुरु शुक्रदेव का संकेत है। प्राचीन समय की बात है जब देवता और दानव दोनों ही ज्ञान, शक्ति और अमरता की खोज में थे। उसी काल में महर्षि भृगु के आश्रम में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उस बालक के जन्म लेते ही धरती पर सुगंध फैल गई, आकाश में उजास छा गया और माता लक्ष्मी जी के चरण स्थिर हो गए। महर्षि भृगु बोले कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, यह संसार को सुख का अर्थ सिखाएगा। यही बालक आगे चलकर शुक्राचार्य कहलाया। अब अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्रदेव ने दानवों का पक्ष क्यों लिया? इसका उत्तर गहरा है। देवताओं के पास शक्ति थी, ऐश्वर्य था, श्रव था, लेकिन दानवों के पास अपमान, धैर्य, उपेक्षा और संघर्ष था। शुक्रदेव ने कहा कि जहाँ पर अन्याय होगा मैं वहीं पर खड़ा रहूँगा, और यहीं से बने दानवों के गुरु शुक्राचार्य। एक समय ऐसा आया जब दानव युद्ध में बार बार हारने लगे, उनके योद्धा मरते, सब कुछ खत्म हो जाता, तो दानवों ने गुरु शुक्र से कहा कि गुरुदेव, अगर आप नहीं होते तो हम कब के मिट चुके होते। तभी शुक्रदेव ने संकल्प लिया कि मैं मृत्यु को ही पराजित करूंगा। वे हिमालय की दुर्गम गुफाओं में चले गए, भोजन का त्याग किया, नींद का त्याग किया,
सुख का त्याग है, सिर्फ एक मंत्र जपते रहे, ओम नमः शिवाय। वर्षों की तपस्या के बाद महादेव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, त्रिनेत्रों से करुणा टपक रही थी। महादेव बोले, शुक्र क्या वर चाहिए? तो शुक्रदेव ने कहा कि हे महादेव, मुझे ऐसी विद्या दीजिए जो मरे हुए को भी जीवन दे सके। क्षण भर पूरी सृष्टि कांप गई। महादेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। यह वह क्षण था जब जीवनी विद्या का जन्म हुआ। जो मरा हुआ था वह जी उठा, जो हारा था वह फिर से लड़ने लगा, जो टूटा हुआ था वह फिर से खड़ा हुआ। तभी से शुक्रदेव कहलाए मृत्यु पर विजय पाने वाले गुरु। पुराण कहते हैं कि शुक्र जहाँ पर ठहरता है वहाँ पर माता लक्ष्मी जी को भी रुकना पड़ता है। माता लक्ष्मी जी स्वयं शुक्रदेव का सम्मान करती है। क्योंकि शुक्रदेव सौंदर्य के रक्षक है, प्रेम के मार्गदर्शक है और स्त्री के सम्मान के संरक्षक है। जहाँ पर स्त्री का अपमान होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरती है, और जिस घर में माता लक्ष्मी जी ठहरती है उस घर में स्त्री का सम्मान होता है। जब लौटते हैं धर्मदत्त की कथा की और उस रात को सपने के बाद धर्मदत्त बेचैन हो उठा। उसने गांव के ज्ञानी व्यक्ति से पूछा कि हे गुरुदेव, शुक्र कैसे लगता है, शुक्र दोष कैसे लगता है? तो उस ज्ञानी ने कहा, अगर आप पत्नी का अपमान करते हो, लालच करते हो, भोग में अंधे हो जाते हो, शुक्रवार को अनादर करते हो तो शुक्र दोष उत्पन्न होता है। धर्मदत्त समझ गया, ये सभी मेरे कर्मों में है। अगले शुक्रवार को उसने और उसकी पत्नी ने पहली बार व्रत रखने का संकल्प लिया। घर में केवल सफ़ेद वस्त्र, खीर और श्रद्धा थी। जहाँ पर स्त्री श्रद्धा से व्रत करती है वहाँ पर देवता स्वयं रास्ता बनाते हैं। धर्मदत्त और उसकी पत्नी ने शुक्रवार की सुबह सूर्य निकलने से पहले ही उठ गए और स्नान आदि किया। घर छोटा था, दीवारें टूटी हुई थी, चूल्हे में राख थी, लेकिन उनके मन में असीम श्रद्धा थी, आंखों में विश्वास था। पत्नी ने स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किए और मन ही मन बोली कि हे माँ लक्ष्मी, अगर मैंने कभी अनजाने में कोई भूल की हो तो आज मुझे क्षमा कर देना। शास्त्र कहते हैं कि शुक्र स्त्री भाव से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर स्त्री सहनशील है, मर्यादित है और श्रद्धा भाव से व्रत करती है तो स्वयं शुक्रदेव उसके घर की रक्षा करते हैं। यही कारण है कि शुक्रवार व्रत में स्त्री का तप सबसे बड़ा माना गया है। कहा जाता है कि जब कोई स्त्री पूरे मन से शुक्रवार का व्रत करती है तो वह वैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी जी का हृदय द्रवित हो जाता है। उस दिन माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे स्वामी, इस धरती पर एक स्त्री श्रद्धा से मुझे पुकार रही है। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए, जहाँ पर शुक्र प्रसन्न होगा वहाँ पर तुम स्वयं चली जाओगी। व्रत का नियम था, नमक नहीं खाया, खट्टा नहीं खाया, अपवित्र विचार नहीं रखे। दोपहर होते होते घर में भूख बढ़ी, कमजोरी आई, तभी पड़ोस से आवाज़ आई, बहन थोड़ा सा भोजन कर लो, भगवान भूखे रहने से नहीं मिलते। पर पत्नी के मन में क्षण भर को डगमगाहट आई, लेकिन उसी क्षण उसने आंखें बंद कर ली और बोली कि अगर आज टूट गई तो जीवन भर टूटती ही रहूंगी। यही वह क्षण था जब शुक्रदेव मौन होकर भी उनकी परीक्षा ले रहे थे। शास्त्र कहते हैं कि शुक्रदेव तुरंत प्रसन्न नहीं होते हैं, वे पहले निष्ठा देखते हैं। पत्नी ने दीपक जलाया, खीर बनाई और सूर्यास्त का इंतजार किया। जैसे ही शुक्रवार की संध्या आई, आकाश में अद्भुत शांति छा गई, हवा थम सी गई, पक्षी शांत हो गए। उसी क्षण घर के द्वार पर एक वृद्ध स्त्री आई। उसकी आंखों में तेज था पर मुख पर करुणा थी। उसने कहा, बेटी मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। पत्नी के सामने धर्म संकट खड़ा था। व्रत भोजन का था पर बहुत कम, अगर दे देती तो खुद क्या खाती। लेकिन वह बोली, अगर शुक्रदेव चाहिए तो त्याग करना सीखना पड़ेगा। उसने पूरा भोजन उस वृद्धा को दे दिया। जैसे ही वृद्धा ने भोजन किया उसका स्वरूप बदल गया, घर में प्रकाश फैला और यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं माता लक्ष्मी जी थी। माता लक्ष्मी जी बोली, बेटी आज तुमने शुक्र को जीत लिया। इसीलिए माता लक्ष्मी ने कहा, अब दरिद्रता नहीं रहेगी, शुक्र दोष कटेगा, घर में संतान सुख मिलेगा, प्रेम स्थिर होगा। लेकिन साथ में चेतावनी दी कि इस व्रत को कभी भी अहंकार से मत करना। धर्मदत्त पहली बार समझ आया
कि सुख धन से नहीं श्रद्धा से आता है। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं हुई। अब दरिद्र था जब सब कुछ था। जिस दिन माता लक्ष्मी जी ने दरवाज़ा खटखटाया उस दिन उसकी नज़रें बदलने लगी। माता लक्ष्मी जी के दर्शन के बाद धर्मदत्त और उसकी पत्नी रात भर सो नहीं पाए थे। आंखों में नींद नहीं थी पर मन में डर था, कहीं यह सपना हुआ तो। लेकिन सुबह होते होते सपना सच बन गया। सुबह सुबह एक साहूकार धर्मदत्त घर आया और कहा, ब्राह्मण देव, मुझे किसी योग्य व्यक्ति की तलाश थी। तुम्हारी विद्वता सुनी है, यह व्यापार संभालो। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में धर्मदत्त के घर में धन का प्रवेश होने लगा। जहाँ पर समाज की जलन होती है वहाँ पर बरकत आती है। पड़ोस में रहने वाले लोग कहने लगे कि किसका आशीर्वाद मिल गया, कहीं गलत रास्ता तो नहीं अपनाया, इतनी जल्दी बदलाव कैसे आया। धर्मदत्त और उसकी पत्नी चुपचाप सुनते रहते थे। पुराण कहते हैं कि शुक्र धन देकर नहीं धैर्य देकर परखता है। एक शुक्रवार को धर्मदत्त को व्यापार में भारी नुकसान हुआ और जो धन आया था वह जाने लगा। पत्नी ने कहा, स्वामी आज व्रत छोड़ दे, मन बहुत व्याकुल है। क्षण भर के लिए धर्मदत्त डगमगाया, लेकिन उसी क्षण उसे महालक्ष्मी जी के शब्द आए, अहंकार मत करना। उसने पत्नी के आगे हाथ जोड़कर कहा, अगर शुक्र साथ है तो परीक्षा से कैसा डर। फिर दोनों ने बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से शुक्रवार का व्रत किया। संध्या के समय वही साहूकार क्रोध में आया, धर्मदत्त, नुकसान की वजह तुम्हारे से है, तुम योग्य नहीं हो। सबके सामने अपमान किया। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शुक्रदेव यही सब देख रहे थे। धन आने पर सभी नम्रता होती है या नहीं? शास्त्र कहते हैं जो अपमान में भी मर्यादा नहीं छोड़ता है, शुक्र उसी का साथ देता है। शुक्रदेव रात को सपने में फिर से आए। शुक्रदेव स्वयं प्रकट हुए, नीले वस्त्र, कमल नेत्र और हाथ में दंड। उन्होंने कहा कि वत्स तुम परीक्षा में सफल हुए, और बोले कल सब बदल जाएगा। अगले दिन साहूकार का व्यापार डूब गया। उसने धर्मदत्त से क्षमा मांगी और उसका सम्मान लौटा दिया। धर्मदत्त ने कहा, मुझे धन नहीं धर्म चाहिए। जो लोग कल तक ताने मारते थे आज वही लोग चरणों में खड़े थे। पत्नी ने मन ही मन कहा कि यह सब शुक्रदेव की कृपा है। शुक्र जब धन देता है पर धन के साथ अहंकार आ जाए तो वही शुक्र सब कुछ वापस भी ले लेता है। धर्मदत्त का अब घर दरिद्र नहीं रहा। उसके घर में अन्न था, वस्त्र थे, सम्मान था। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जहाँ पर सुख आता है वहाँ पर अहंकार दबे पांव प्रवेश कर लेता है। और वही हुआ। लोग कल तक जो तिरस्कार करते थे आज मीठी बातें करने लगे। कोई बोलता, धर्मदत्त जी आप तो साक्षात भाग्यशाली हैं। कोई बोला कि आपकी पत्नी तो लक्ष्मी जी का स्वरूप है। यही सब धर्मदत्त के मन में धीरे धीरे घमंड के बीज बोने लगे। एक शुक्रवार पत्नी ने कहा, स्वामी आज व्रत की तैयारी करनी है। तो धर्मदत्त बोला, हर शुक्रवार अब तो ठीक है, कभी कभी थोड़ा छोड़ दिया करो। बस यही वाक्य शुक्रदेव की दृष्टि में पहली भूल बन गया। पत्नी चुप रही, उसने विरोध नहीं किया। मन ही मन बोली, शुक्रदेव की कृपा नियम से चलती है, सुविधा से नहीं। उसने अकेले ही व्रत रखने का निश्चय किया। उस दिन धर्मदत्त को राज दरबार से बुलावा आया। राजा ने कहा, धर्मदत्त तुम्हारी बुद्धि और भाग्य दोनों की चर्चा है। सम्मान मिला, वस्त्र मिले, स्वर्ण मिले, और वहीं धर्मदत्त के मुख से निकल गया, यह सब मेरी मेहनत का फल है। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ पर मैं आ जाता है वहाँ से कृपा चली जाती है। उसी क्षण शुक्रदेव मौन हो गए और घर से लौटते समय धर्मदत्त क्रोध में था। उसने पत्नी से कहा, तुम्हारे व्रत तप ने क्या किया? मेरी योग्यता से मुझे सब कुछ मिला है। पत्नी के नेत्र भर आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी रात आकाश में शुक्र ग्रह ढक गया, हवा तेज चली, दीपक बुझ गया। पत्नी ने मन ही मन कहा कि हे शुक्रदेव, अगर भूल हो गई तो मुझे दंड दे दें, पर मेरे घर में नहीं उजाड़े। अगली सुबह होते ही उसके घर में भारी घाटा हुआ। राजकोष का राजा का क्रोध उसको झेलना पड़ा। समाज के लोग उसे तिरस्कार
की नज़र से देखने लगे। सब कुछ करके एक एक करके बहुत जल्दी जाने लगा। धर्मदत्त आश्चर्यचकित था। पत्नी ने तब भी व्रत नहीं छोड़ा। उसने कहा, स्वामी, यह सब परीक्षा है, शुक्र अभी गए नहीं है। लेकिन धर्मदत्त चिल्लाया, सब तुम्हारे व्रत का नाटक है। उसी रात धर्मदत्त को सपना आया। सूर्य देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि धन गया नहीं है, मर्यादा गई है, और बोले, स्त्री का अपमान शुक्र का अपमान है। तो धर्मदत्त कांप उठा। सुबह होते ही धर्मदत्त ने अपनी पत्नी के चरणों में गिरकर बोला कि मुझे क्षमा कर दो, अंधकार ने मुझे अंधा बना दिया था। पत्नी ने कहा, क्षमा मैं नहीं, पतिदेव शुक्रदेव करेंगे। धर्मदत्त की आंखें पूरी रात नहीं रह लगी। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, आज वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ था। पहली बार उसने जीवन में खुद से प्रश्न किया, अगर सब मेरा ही है तब मुझसे छीना कैसे। पत्नी ने उस दिन कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप स्नान करके सफ़ेद वस्त्र पहनकर दीपक जलाकर शुक्रदेव का स्मरण करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर मन में कोई शिकायत नहीं थी। धर्मदत्त अचानक उठ खड़ा हुआ। वह सीधे गांव के मंदिर में पहुंचा और वहां शिवलिंग के सामने भूमि पर गिर पड़ा और बोला, हे महादेव, अगर मुझसे भूल हो गई है तो मुझे दंड दीजिए, पर मेरी पत्नी की श्रद्धा को व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। शास्त्र कहते हैं कि शुक्र को मनाने का सबसे सरल मार्ग है नम्रता और स्त्री का सम्मान। धर्मदत्त ने उसी क्षण संकल्प लिया कि कभी अहंकार नहीं करूँगा, कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं करूँगा और हर शुक्रवार को व्रत रखूँगा। उसने गांव वालों से कहा कि मेरी भूल से सबक ले लो, आओ शुक्रवार का व्रत मिलकर सब करते हैं, शुक्रदेव को प्रसन्न करते हैं। पहली बार गांव की स्त्रियां आगे आई। पुरुषों ने झुककर सहमति दी। पूरे गांव शुक्रवार का व्रत के लिए तैयार हो गया। उस दिन हर घर में दीपक जले, सफ़ेद वस्त्र पहने गए, हर घर में खीर बनी और नम्रता छाई रही। संध्या के समय पूरा गांव मंत्रों से गूंज उठा। ओम शुक्र शुक्राय नमः। जैसे ही मंत्रोच्चारण हुआ, आकाश में शुक्र ग्रह चमक उठा, हल्की सुगंध फैल गई। उसी क्षण शांति का अनुभव हुआ। बुजुर्ग बोले, आज कुछ होने वाला है। तभी अचानक मंदिर में तेज प्रकाश हुआ। सबकी आंखें अपने आप ही झुक गई। साक्षात शुक्रदेव प्रकट हुए। नीले आभूषण, कमल नेत्र, मुख पर करुणा। उन्होंने कहा, धर्मदत्त, तुम्हारा पश्चाताप स्वीकार किया है। शुक्रदेव बोले कि खोया हुआ धन मिल जाएगा, सम्मान फिर से मिलेगा, माता लक्ष्मी जी स्थायी रूप से स्थिर हो जाएंगी। लेकिन साथ ही याद रखना कि यदि शुक्रवार सुविधा नहीं है, यह संस्कार सिखाता है। अगले ही दिन उस धर्मदत्त का रुका हुआ धन वापस आ गया। पत्नी के मुख पर फिर से मुस्कान आई। गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा, शुक्र व्रत सिर्फ कथा नहीं, यह सत्य है। धर्मदत्त के राज्य में राजा विश्वनाथ बड़ा ही साहसी और बलशाली था, लेकिन वह अहंकार से भरा था, दूसरों की पीड़ा से अनजान था, स्त्रियों और प्रजा का सम्मान नहीं करता था। उसके महल में सब कुछ था, धन धान्य सम्मान, लेकिन सुख नहीं था। वह एक शुक्रवार की सुबह राजा ने देखा कि उसका प्रिय मुहूर्त असफल हो गया। खजाने का बड़ा हिस्सा अचानक से नष्ट हो गया। रानी उदास, उसकी पुत्री चुप थी। राजा चकरा गया। उसने पुजारी से पूछा, क्यों मेरी सब योजनाएं विफल हो रही है? तो पुजारी ने डरते हुए कहा, राजन, यह सब शुक्र दोष है। आपने स्त्री का सम्मान, धर्म और व्रत की अवहेलना की है। राजा क्रोधित हुआ कि मुझे दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? मैंने सब कुछ सही किया है। रात को सपने में शुक्रदेव राजा को दिखाई दिए, नीले वस्त्र, कमल नेत्र और हाथ में दंड। उन्होंने कहा कि विश्वनाथ, आपका अहंकार, लालच आपके सिर्फ आपके राज्य को नहीं, आपके परिवार को भी बर्बाद करेगा। यदि आपने सुधार नहीं किया तो आप और आपका राज्य दोनों संकट में पड़ जाएंगे। अगले ही शुक्रवार उसके खेतों में आग लग गई, अनाज के भंडार नष्ट हो गए, राज्य में बीमारी फैल गई। राजा, रानी, प्रजा बहुत दुखी। राजा को समझ आया कि यह व्रत केवल सत्य और श्रद्धा से ही किया जा सकता है। राजा ने पुजारी से कहा
कि मुझे सब बताया गया है कि शुक्रवार के व्रत को करने से शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं। मैं भी इस व्रत को अपनाऊंगा। तो राजा ने पूरी प्रजा को आदेश दिया कि घर घर में दीपक जलाए, सफेद वस्त्र धारण करें, खीर बनाए और स्त्रियों के सम्मान में वर्दी करें। लेकिन राजा का अहंकार फिर भी छलका। वह सोचा, अगर मैं व्रत रखूं तो क्या मेरा अहंकार खत्म होगा? क्या वास्तव में मेरे राज्य को सुख मिलेगा? यही शुक्रदेव की असली परीक्षा थी। तीसरे शुक्रवार की संध्या पूरा राज्य दीपों से जगमगा रहा था। ओम शुक्राय नमः मंत्र जाप कर रहे थे। आकाश नीला और सुनहरा प्रकाश फैला रहा था। तभी शुक्रदेव प्रकट हुए, हाथ में दंड, कमल और दृष्टि में करुणा, तीनों एक साथ। माता लक्ष्मी जी का तेज। उन्होंने कहा, विश्वनाथ, यदि आप अहंकार छोड़ेंगे तो राज्य और परिवार सुरक्षित रहेगा और सच्चे व्रत श्रद्धा से आपको सुख मिलेगा। राजा कांप उठा। उसने अहंकार त्याग दिया। उसने कहा कि हे शुक्रदेव, मैंने गलत किया। मैं स्त्री और प्रजा का सम्मान करूंगा। हर शुक्रवार को व्रत रखूंगा, अहंकार नहीं रखूंगा। अगले ही दिन खेतों में हरियाली आ गई। उसके खाली हुए भंडार फिर से भर गए। राजा, रानी, पुत्र सब हंसने लगे। राजा ने पहली बार महसूस किया कि सच्चा व्रत सच्ची श्रद्धा और सच्चे धैर्य से ही खुशियां लेकर आती है। अब राजा क्या स्थायी रूप से सुधरेगा, इसके बारे में हम जानते हैं। शुक्रदेव केवल धन नहीं बल्कि श्रद्धा, धैर्य और स्त्री सम्मान के प्रहरी है। राजा विश्वनाथ, धर्मदत्त दोनों अब समझ चुके थे कि शुक्रदेव की कृपा सिर्फ व्रत और श्रद्धा से मिलती है। लेकिन यहाँ अंतिम परीक्षा थी, न केवल एक व्यक्ति की बल्कि पूरे परिवार और समाज की थी। स्त्री ने अगले शुक्रवार को घर के लिए नहीं, समाज के लिए भी व्रत रखा। सफेद वस्त्र, सफेद दीपक जलाए, खीर बनाई और मनुष्य का सम्मान किया। शुक्रदेव ने श्रद्धा और धन का और ध्यान दिया। धर्मदत्त और राजा विश्वनाथ ने अपने अहंकार का त्याग किया और बोले कि हे प्रभु, हमने अपने लालच और अहंकार से गलती की। अब आपकी आज्ञा में हम चलेंगे। तभी सामने से सभी घरों में से स्त्रियों का सम्मान करने लगे। समाज में न कोई सुख आया न कोई दुख आया, बल्कि सब प्रेम और सौहार्दपूर्ण रहने लगे। कुछ समय बाद संध्या के समय आकाश अचानक चमक उठा। आकाश में शांति और श्वास फैल गया। सभी की आंखों के सामने प्रकट हुए शुक्रदेव, नीले वस्त्र, नेत्र कमल और हाथ में दंड और वरदान। उन्होंने कहा कि अगर आप यह परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, अपने अहंकार को त्यागते हैं, श्रद्धा और व्रत को बनाए रखते हैं, तो इससे सुख, समृद्धि, धन स्थायी होगा। अगले ही दिन घर में खुशहाली आई, खेतों में हरियाली आई, परिवारों में प्रेम, धन, रत्न का आगमन बढ़ा। माता लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सच्चा व्रत, सच्चा धर्म, सच्ची स्त्री सम्मान ही मेरे साथ स्थिरता लाता है। शुक्रवार का व्रत केवल एक उत्सव नहीं बल्कि श्रद्धा, धैर्य और स्त्री सम्मान का प्रतीक है। जहाँ पर स्त्री का सम्मान होगा वहाँ पर शुक्र प्रसन्न होगा, और जहाँ पर स्त्री का बीच अंधकार और लालच होगा वहाँ पर शुक्रदेव दुख देगा। यह कथा कलयुग में अनगिनत घरों में शुक्र व्रत का प्रभाव पड़ता है। घर में धन, प्रेम, सामाजिक स्थिरता मजबूत होती है। लेकिन कहते हैं कि जहाँ पर व्रत श्रद्धा से किया जाता है वहाँ पर मात्र दिन ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन बदल जाता है। धर्मदत्त और राजा विश्वनाथ के घर में बदलाव आने के बाद पूरा नगर यह देख रहा था कि उनके घर में खुशहाली, बाजार में संपन्नता, स्त्रियों का सम्मान और परिवारों में प्रेम। लोगों ने कहा, सिर्फ व्रत और श्रद्धा से इतना बड़ा बदलाव हुआ। शुक्रदेव के प्रभाव से नगर में सभी दुख दूर हुए। पुराणों में लिखा गया है, शुक्र जब तक प्रसन्न होता है तब तक स्वयं धन की ओर बढ़ता है। जिससे पाने की इच्छा होती है उसके पास आता है। धर्मदत्त और राजा विश्वनाथ ने अनुभव किया कि व्यापार में लाभ, घर में सुख और संतान सुख, और सबसे बड़ा चमत्कार समाज में सामंजस्य और प्रेम को बनाए रखता है। गांव वालों ने मिलकर सामूहिक व्रत रखना आरंभ कर दिया। महिलाएं श्रद्धा से कथा सुनती, पुरुष अहंकार त्यागते और स्त्री संपत्ति धन स्त्री करती। शुक्रदेव कहते हैं
जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पर समाज स्थिर होता है, और जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पर अंधेरा आएगा। अब शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जो स्त्री शुक्रवार का व्रत करती है उसका घर कभी भी दरिद्र नहीं रहता। पति पत्नी संतान सुख लेते रहते हैं। सुख शुभ समय में ही माता लक्ष्मी जी स्थिर होती है। इसलिए जरूरी है कि शुक्र देव का मुख्य स्त्री सम्मान में निहित है। शुक्रवार की संध्या आकाश नीला सुनहरा दीपक जलाएं, पक्षी शांत रहे, हवा में श्वास हो तो सबके सामने प्रकट हुए सूर्यदेव दृष्टि में करुणा, हाथ का दिन में उपवास करना। उन्होंने श्रद्धा से जो भी किया उसके जीवन में कभी भी कमी नहीं आएगी। सुख प्रेम धन स्थायी हो जाएगा। शुक्रवार का व्रत केवल नियम और खीर का विषय नहीं है, यह श्रद्धा, त्याग, धैर्य, स्त्री सम्मान और अहंकार त्याग का समय है। जो इन सब का पालन करता है वह कभी दरिद्रता नहीं लेकर आता है, और सुबह प्रेम से ही उसका भाग्य बनता है।